और ये हमारे जो है बुजुर्ग, इन्होंने दुकानदार भाई को जो है वो 1000 रुपया दे के जूता खरीद लिया है। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब की सबसे बड़ी लंडा मार्केट में। ये लंडा मार्केट पंजाब की तो सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन पाकिस्तान की भी दूसरी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग जो हैं, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश अफराद जो हैं, वो आके अपनी सर्दियों गर्मियों के मलबूसात की ज़रूरियात पूरी करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ अब तो ये आलम हो गया महंगाई का कि यहाँ पर सिर्फ सफ़ेद पोश नहीं, बल्कि उनसे भी अच्छे बड़े बड़े लोग जो हैं, जो खाते पीते हैं, वो भी आते हैं, गाड़ियाँ बाहर खड़ी करते हैं और इन दुकानों से आकर वो जो है अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदते हैं। यहाँ पर आपको 500 से लेकर 30,000 रुपये तक का भी आपको जैकेट, कोट और पैंट मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि इस लंडा बाज़ार की हक़ाइक़ क्या है और यहाँ पर ये सारा काम कैसे होता है। ये देखिए नाज़रीन, हम एक ऐसे मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर कंबलों और बड़ी खूबसूरत जैकेटों की जो है वो एक ख़ास किस्म की मशीन के अंदर जो है सफाई की जा रही है। बाहर दुनिया में ये बड़ी बातें मशहूर हैं कि न जाए लंडा बाज़ार में क्या हो रहा है, लंडा बाज़ार में पुराने माल को नया करके बेचा जा रहा है या उसके ऊपर नए स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है, ये देखने में जो आ रहा है, ये बहुत ही जदीद किस्म की मशीन में बहुत ही अलग किस्म के जो कपड़े हैं वो बड़ी सफाई से जो है ना उनको तैयार किया जा रहा है। ये हमारे सामने इन्होंने जो है ये नए कंबल भी डाले हैं। ये बंडल मौजूद है जिसमें कि एक कंबल लग रहे हैं जी, कंबल ही हैं जी इसमें जी, ठीक है ना जी। तो ये जो मशीन है, ये मशीन देखने में तो बड़ी खौफनाक सी लगती है कि शायद पूरा इंसान इसके अंदर समा जाए, लेकिन इस मशीन का जो गेटअप है उसमें लग रहा है कि अंदर इसके जो है वो बड़ी जदीद तरीके से कंबलों की जो है वो सफाई हो रही है। और लगता है कि ये मशीन जो है इसमें कोई केमिकल शायद डाला जा रहा है ताकि इसमें जो है कंबल जो हैं और दीगर कपड़े जो साफ़ हो जाएं। यहाँ पर हमारे सामने जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अलग किस्म की जो हैं वो जैकेटें मौजूद हैं और ये जो कपड़ा है ये अभी जो है इसको मज़ीद साफ़ किया जा रहा है। और ये जो है इसी तरह से ये देखिएगा, ये जो है ये ड्राई क्लीन हो के इस मशीन से बाहर आ चुके हुआ कपड़ा। तो यहाँ पर हमारे साथ जो हैं कुछ ताजर रहनुमा मौजूद हैं, हम उनसे दरियाफ्त करते हैं कि इस मशीन का मकसद क्या है, क्या पुराने कपड़ों को, पुराने कंबलों को नया करके बेचा जा रहा है या कि इसका कोई दीगर मकसद। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी सैयद राशिद हुसैन शाह। शाह जी, आप कब से लंडे का काम कर रहे हैं? जी लंडा का काम तो हमारा 30-35 साल से है, क्योंकि ये मैं तो लंडा बाजार रेडीमेड गारमेंट्स का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये हमारा काम जो है ना काफ़ी 30-35 साल से है और ये बाहर से माल आता है, ये इम्पोर्ट हो गया ना। शाह जी, बड़ी हैरान कौन सी मशीन आपने लगाई हुई है, जैसे कि वो मौत की मशीन होती है इस तरह का, इसका बाहर डर लग रहा है देखने में। तो ये बताइएगा कि ये आप क्या कर रहे हैं? ये सारा बंडल खुलते हैं ना, तो ये इसके अंदर माल जिसको ड्रायर करते हैं, उससे वो माल प्रेस होता है और उसकी ना शाइनिंग आ जाती है और ये माल साफ़ सुथरा हो जाता है ना। इसके जो इसमें जम्स होते हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसमें हीट भी मिलती है, इसमें साथ ये वाच भी होता है। जैसा कि ये शाह साहब बता रहे हैं कि ये जो मशीन है ये पुराने कपड़ों की धुलाई करके इसको तय करके यहाँ रखा जाता है ताकि आवाम को जो बाहर से आने वाले मलबूसात हैं उसमें किसी किस्म के जरासीम हो, किसी किस्म की कोई गंदगी हो, वो साफ़ हो जाए। और ये जो माल है इसे हम A+ कैटेगरी का माल कह सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक अज़मतुल्लाह साहब, जो कि सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लंडा बाज़ार बोर्ड के। इनसे पूछते हैं कि लंडा बाज़ार जो है आज से 10-15 साल पहले क्या था और आज के दिन लंडा बाज़ार की मुश्किलात क्या हैं, ख़रीदारों का रश जो है वो कैसा जा रहा है और हुकूमत के जो टैक्सेस हैं उनकी क्या सूरत हाल है। तो मलक साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो लंडा बाज़ार उसकी आज से 5-7 साल पहले और आज के दिन में कितना फ़र्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंडा बाज़ार की जो मौजूदा सूरत हाल है 2019 के बाद लंडा बाज़ार बिल्कुल फाट में गया है, यानी बिल्कुल कसारे में जा रहा है, क्योंकि जो 10,000 का बंडल था वो 40,000 रुपये का हो गया, जो 5,000 का बंडल था वो 20,000 रुपये का हो गया। लोगों की पूंछ से दूर चला गया है। ये RTA टैक्स लगा दिया, 2% उन्होंने फिर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो रेडी बान भी 2% पे उस जुमरे में आएगा, कैसे चलेगा निज़ाम। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से अपील करते हैं कि लंडा बाज़ार के टैक्सेस ख़त्म किए जाए। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े अच्छे आपने जो है वो जैकेटें रखी हुई हैं और जर्सियाँ भी हैं, तो ये आप कितने कहाँ से सामान खरीदते हैं आप? ये 1800 के भी है, 1500 के भी है, 2000 के भी है। तो आप बड़े दुकानदार से लेकर आगे परचून में फरोख्त कर रहे हैं आप? ऐसे बड़ा दुकानदार से ले तो इधर से बेचते। तो
एक जो जैकेट है या ये जो है, इसको एक बेचने में आपको कितना मुनाफा मिल जाता है? वो बस किसी को 200 देते, किसी को 500, किसी को 600, किसी को 100। पहले पिछले साल या उससे पिछले साल जब आते थे आप 2500 की थी पहले यानी कि आपको जैकेट 2500 की मिलती 2500 की मिलती। अब ये आपको 4000 के बता रहे हैं। जैसा कि इन बुजुर्गों ने बताया है कि पिछले साल की निस्बत इस बार कीमतें जो हैं वो तकरीबन डबल हो चुकी हैं, 100 गुना इजाफा है। तो लिहाजा हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए पुराना कपड़ा ही महंगा हो गया तो नया तो खरीद नहीं सकता, तो पुराना ही महंगा हो गया तो क्या करेगा? ये साहब जो हैं जूता खरीदने आए हुए हैं, लेकिन लगता है कि इनका और रेडी वाले साहब भाई का रेट बन नहीं रहा। आपने कौन सा जूता पसंद किया था? ये वाला। क्या कीमत मांगी थी इन्होंने? इन्होंने 1800 मांगी थी। आपने क्या कीमत कही? मैंने पहले 800 कही, फिर 900 कही, इन्होंने लास्ट 1200 कही। क्यों भाईजान पठान भाई, आपने क्यों नहीं भाई को जूता दिया? भाई ये 1200 रुपए के बिल्कुल फ्री है, ब्रांडेड शूज है, देखो ओरिजिनल चीज है। ये कहाँ का बना हुआ ब्रांडेड है? इसके ऊपर कोई स्टैंप वगैरह नजर नहीं आ रही। ये है ना, ये देखो रन, ये ब्रांड का है ना, ये लोकल नहीं है, बाहर का शूज है, जर्मनी का। आपने इनको 900 का है 900 आखिरी और आपने आखिरी क्या कहा? आखिरी 1200 रुपए। तो बात ये कि बीच में कोई आपस में तय करो यार, ठीक है ना? जिद पे अड़ गया चाचा। जिद बढ़ गई। हाँ आप आखिरी क्या कहते हैं? 900 दे रहे हैं, 900। 900। तो क्या ख्याल है बीच में जो है वो 1000 रुपए में टकना लगा दे? 1000 में हमको वारा नहीं कहते ना जी साहब, कभी कभी यार कर लेते होते यार। कभी तो कर लेते हैं। लो जी 1000 में आपको लेके दे हम। ले जी, हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है महंगाई के इस दौर में, और इन दोनों हजरात की हमने डील करवा दी है। जो 1200 रुपए का जूता है वो हमने इनको 1000 रुपए में लेके दिया है। एक जोड़ा जो 1 साल निकाल लेता है या 6 महीने बाद टूट जाता है? ये माशाल्लाह 4 साल निकालता है एक जोड़ा। ये वो इम्पोर्टेड है ना जोड़े, तो ये नए से अच्छे हैं। क्या यहाँ पर आप लोगों से पैसे भी लिए जाते हैं खड़े होने के, या आपको मना किया जाता है? नहीं, सिर्फ मना किया जाता है, इधर मत खड़े हो जाओ बस। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या खरीदने आए हैं? बच्चों के जूते खरीदने आए हैं हम यहाँ पे। तो क्या आपने महसूस किया, आपको इस साल सस्ते मिले हैं या पिछले साल से महंगे मिले हैं? पिछले साल से डबल प्राइस से मिल रहे हैं, महंगाई ने तो आखिर कर दी है। इस महंगाई ने खास तौर पर वालिदैन को किस हद तक परेशान किया, कुछ बताएंगी आप? जी, जो पहले चीज़ें आसानी से सहूलत से मिल जाती थी, अब उनके लिए प्रायोरिटी चेक करनी पड़ती है पहले कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ग्रेड नहीं लगाते यार, 800 700 अच्छे पार्के का जैकेट है, ये देख लो। इसे अगाग जो है ना मुझे 1000 रुपए लगा रहा है। ये बड़े बड़े शॉपों पे होगा ना 6-7 हजार रुपए का जैकेट है। ये जैकेट 5-6 हज़ार रुपए की सेल करते हैं, हम इधर 1000 1500 1200 की सेल करते हैं। 800 की हमें पड़ती है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं इधर मजदूरों के, लेबर के। तो ये तकरीबन पूरे पंजाब के लोग खुशी से आते हैं। हम 2-2 3-3 लाख रुपया रेडी से सेल करते हैं, लोग लेके जाते हैं। ये झूठ है कि काम नहीं है, बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा काम है। ये जैकेट अच्छी जैकेट है सर, ये पर वाली अच्छी जैकेट है। ये पिछले साल कितने का था और इस साल कितने का है? बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा रेट है। पहले 300-400 का मिलता था, अब 800-900 से कम नहीं है। पहला 300-200 के बूट मिल रहे थे, अभी 2000-2500 का मिल रहा है। तो हम आगे 5-6 हज़ार का तो हम जो बाहर लगे हुए हम सस्ता देते हैं, अंदर जो है ना ये हम महंगे देते हैं। इस वक्त हम आपको लेके आए हैं पुरानी नागली के उस बाज़ार में जिसे कि लंडा बाज़ार भी कहा जाता है और लंडे वाली गली भी कहा जाता है। यहाँ पर वो सामान मिलता है जो कि बड़े लंडे से छांडी करके लाया जाता है, जिसमें कि ज़्यादातर पेंट कोट्स और बड़ी कीमती पेंटें और शर्टें हैं वो शामिल हैं। और यहाँ पर ये सामान जो है सफाई के बाद, उसकी प्रेसिंग के बाद उसको महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। और यहाँ पर हमें ज़्यादातर जो है वो ब्रांडेड सामान यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मुयसर है। आप इस बाज़ार में कोई ख़रीदार नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है? क्या अभी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं? नहीं सर, कीमतें नहीं ज़्यादा हुई, पीछे से रेट बढ़ गए हैं। गाहक कस्टमर अब पैसे नहीं लगाता इतने, ठीक है, इसलिए सूट बड़े बड़े अच्छे पड़े हैं। देखें लंदन के सूट पड़े हुए मेरे पास, इधर ये सारा लंदन लगा हुआ है मेरे पास सब्जी, ठीक है। इसके अलावा ये कोरियन जापान लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये देखें ना, ये बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म का आपने रखा हुआ है, तो ये कहाँ का बना हुआ है? ये सर जी मेड इसका लंदन यूके का है ये कोट, सॉरी। और ये जो है ये आप कितने का फरोख्त कर रहे हैं और पिछले साल इसके साथ का आप कितने का दे रहे थे? सर पिछले साल हम इसको दे रहे थे 1500 रुपये का, अब हम बेच रहे हैं इसको 2000 रुपये का। ये बहुत अच्छा कोट है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये चेक वाले सूट है मेरे पास, इधर देखें भाई जान, ये देखें भाई,
ये सारा ज़्यादा आपके, आप पहन के भी देख सकते हैं इसको। सही है। ये देखें, इसकी क्या कीमतें आप ले रहे हैं? ये सूट आपको मिलेगा सर जी 4000 रुपये का। पिछले साल 3500 का बेच रहे थे, 500 ही बढ़ाया हमने सिर्फ। अच्छा, ये बड़े सफाई से लगे हुए हैं। क्या आप जब थोक से सामान लेके आते हैं तो यहाँ इसकी वॉशिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं? सर हम छांटी लाते हैं वहाँ से, ठीक है, छांटी ला के हम सिर्फ स्टीम प्रेस करवाते हैं, गाहक खुद ड्राइकिंग करवाता है। ठीक है, ये देखें गाहक ने ड्राइकिंग करवा के रखा हुआ सामान, जरा मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये ड्राइकिंग गाहक की हुई है, ड्राइकिंग करवा के ऐसे तैयार देते हैं। ये 700 लेते हैं हम इसको। ये तो लग रहा है किसी ने शादी के लिए शादी वाले भी आते हैं जो गरीब हैं, जिनकी शादियाँ होती हैं, बिजनेसमैन लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं यहाँ पे जो ऑफिशियल लोग हैं वो आते हैं। हमारे बंदे का तो बस भी नहीं है अब लंडा पहनना, लंडा बहुत महंगा हो गया हुआ है।